ब्रह्मचर्य के दोस्तों बहुत बड़े बड़े लाभ होते हैं। नमस्ते दोस्तों, ब्रह्मचर्य की इस वीडियो के अंदर आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। क्या होता है ब्रह्मचर्य, कैसे हम अपने जीवन के अंदर ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं, आज की इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम आपसे बात करेंगे सिर्फ ब्रह्मचर्य के बारे में। हमने शास्त्रों के अंदर देखा है, महर्षि पतंजलि ने भी ब्रह्मचर्य के बारे में बात कही है और भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता के अंदर ब्रह्मचर्य के बारे में बात कही है। और हमारे ज्यादातर जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं ना, उन सब ने ब्रह्मचर्य की महिमा बहुत ज्यादा ही मात्रा में कही है। आप उसको समझ सकते हो। अगर आप भी अपने जीवन के अंदर ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हो ना, तो वीडियो में हमारे साथ बने रहे। आइए दोस्तों, वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और ब्रह्मचर्य के बारे में थोड़ा विस्तार पूर्वक से समझ लेते हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहले तो हमको योग दर्शन को खोलना है और उसमें जाकर के ये चेक करना है कि वहां पर महर्षि पतंजलि ने, जो आदि काल से योग के ऋषि रहे हैं, उन्होंने ब्रह्मचर्य के बारे में क्या लिखा है। वहां पर एक सूत्र उन्होंने दिया है कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमः। कि कोई भी नया साधक है, उसको जीवन के अंदर अगर प्रॉब्लम ज्यादा ही फेस करनी पड़ रही है, दुखों से वो जूझ रहा है, तो उसको कहाँ से योग की शुरुआत करनी है। तो सबसे पहले यम, फिर नियम, फिर आसन, फिर प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और फिर जाकर के समाधि है। अब जब वो यम का पालन करेगा, साधना स्टार्ट करेगा योग की, तो उसको अहिंसा, सत्य, अस्तेय, चौथे नंबर पर जाता है फिर ब्रह्मचर्य। उसमें दोस्तों यही लिखा है महर्षि पतंजलि ने कि ब्रह्मचर्य क्या होता है और ब्रह्मचर्य का पालन करने से क्या लाभ हमको प्राप्त हो सकता है। श्रीमद् भागवत गीता को आप उठाओ, अंदर भी जाकर के देखो, एक जगह भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ब्रह्मचर्य का उपदेश कर रहे हैं। कह रहे कि ब्रह्मचर्य का पालन करना ना शरीर का तप है, इसलिए हे अर्जुन, तू भी ब्रह्मचारी बन, तू ब्रह्मचर्य व्रत को धारण कर और नपुंसकता को प्राप्त मत हो और इनको मार। ये जो तेरे सामने तेरे दुश्मन खड़े हुए हैं, गीता में देख लो, उपनिषदों में देख लो, रामायण में देख लो और आप हमारे पुराणों में देख लो, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आपको ब्रह्मचर्य की महिमा मिल ही जाएगी। दोस्तों यही होता है ब्रह्मचारी। अब गुरुकुलों की दृष्टि से देखो तो एक छोटा सा बच्चा जो 4, 5, 6, 7 साल का होता है, उनको गुरुकुलों के अंदर प्रवेश दे दिया जाता है और वहां पर जाकर के उनको 4 आश्रमों में जो सबसे पहला आश्रम है ना ब्रह्मचर्य, उसमें प्रवेश दिया जाता है। फिर इसके बाद वो गृहस्थ बनता है, फिर वो वानप्रस्थी बनता है, फिर वो सन्यासी बनता है। ये 4 ऐसे हमारे आश्रम है जो भारतीय परंपरा के मूल है। इनसे होकर के सभी को आज नहीं तो अगले जन्म में कभी ना कभी तो इनसे होकर के हमको गुजरना ही पड़ेगा। इसलिए ब्रह्मचर्य एक पहला आश्रम भी है जो एक व्यक्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारे गुरुकुलों के अंदर विद्यार्थी को ब्रह्मचारी कहा जाता है और यहाँ पर उनको विद्यार्थी कह दिया जाता है। उनकी दिनचर्या अलग होती है, यहाँ की दिनचर्या बिल्कुल ही अलग होती है। अब देखो दोस्तों, आपको क्या करना है। आप गुरुकुल में जाकर के तो एडमिशन ले नहीं सकते, लेकिन हम अपने आने वाली जो संतान है, पीढ़ी है, उनको तो आकर के ऐसी शिक्षा दे ही सकते हैं ना कि भाई वो गुरुकुल में पढ़े, गुरुकुल की बातों को सीखे। वहां पर जो चीजें वास्तव में रियलिटी में सिखाई जाती है, वो आज के समय के अंदर कहीं भी नहीं सिखाई जाती। 3:45 पे उठना है, पूरे दिन भर सेवा करना है, स्वाध्याय कर, रात को 9:30 बजे से पहले सो जाना है, सुबह जल्दी उठना है। कितनी सारे कार्य वहां पर करवा दिए जाते हैं। पूरा दिन स्वाध्याय में लगा करके रखते हैं, सेवाओं में लगा करके रखते हैं। तो वही होता है दोस्तों ब्रह्मचारी। आप रहते हो घर में, आप विचार हो कि हम ब्रह्मचर्य का पालन करने लगे। इसका एक सटीक सा उपाय मुझे प्रतीत होता है कि आज से और अभी से ना योग मार्ग अपनाना शुरू कर दो। योग में जो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार है, ये एक दूसरे के पूरक है। क्योंकि आप प्राणायाम करोगे आप ब्रह्मचारी बनोगे, आप आसन करोगे आप ब्रह्मचारी बनोगे, आप प्रत्याहार करोगे ब्रह्मचारी बनोगे, ध्यान करोगे तो ब्रह्मचर्य का ही पालन कर रहे हो, दान कर रहे हो तो ब्रह्मचर्य का पालन ही कर रहे हो। तो ब्रह्मचारी वो ही नहीं हो सकता जो सिर्फ वहां रह करके साधना करता है। आप भी ब्रह्मचारी हो सकते हो और पालन कर सकते हो। अब हम ब्रह्मचर्य सूक्त की बात करते हैं। हमारे ऋषियों ने ब्रह्मचर्य सूक्त में लगभग 26 मंत्रों का वर्णन किया है। उनमें बहुत जगह एक ब्रह्मचारी की बड़ी बड़ी महिमाएं बताई कि ब्रह्मचारी क्षणश्चरति रोदसी उभे तस्मिन् देवा सममनसो भवन्ति। ऐसे करके वो ब्रह्मचारी जो ब्रह्म को पाने की इच्छा से संसार के अंदर विचरण करता है, गुरु गर्भ से वो पैदा होता है, देवता भी उसके दर्शन के लिए इस धरती के ऊपर अवतरित होते हैं और वो मृत्यु को जीत लेता है, वह होता है ब्रह्मचारी। अपने सामान्य जीवन में हमको लागू कैसे करना है। सुबह आप मॉर्निंग में उठोगे,
बिल्कुल ही माइंड फ्रेश से आपको भगवान का ध्यान करना है, दिन भर आपको सेवा करनी है, दिन भर आपको स्वाध्याय करना है, रात को सोते समय भी अपना आत्मनिरीक्षण आपको करना है। और ब्रह्मचर्य आसन आप करने लग जाओ, पद्मासन आप करने लग जाओ, योग का कोई भी एक छोटा सा आसन आप करने लग जाओ, तो भी आपके ब्रह्मचर्य व्रत का पालन होता ही चला जाएगा। यही होता है दोस्तों ब्रह्मचर्य, और इसका पालन हम ऐसे ऐसे कर सकते हैं। अब आपको हम बताते हैं ब्रह्मचर्य के कुछ बड़े लाभ है जो आपके जीवन के अंदर उनका पालन करने से घटित होंगे। देखो, सर्वप्रथम तो योग दर्शन के अनुसार हम समझते हैं कि ब्रह्मचर्य का लाभ क्या होता है। महर्षि पतंजलि ने कहा है कि ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ है। आप इस सूत्र को थोड़ा समझने की कोशिश करो। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में अभी फिलहाल ही ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया है और पालन करने लग रहा है, कहते हैं कि उसकी सिद्धि प्राप्त होने पर उसके अंदर एक चुंबकीय शक्ति, एक पावर, एक अजीब तरह की एनर्जी, एक अजीब तरह का प्रकाश उसमें प्रकट हो जाता है और उसको एक ऐसी शक्ति प्राप्त हो जाती है। बल तो उसका बढ़ता ही बढ़ता है, लेकिन एक आकर्षण आ जाता है उसके शरीर के अंदर, उसकी तरफ लोग ना खींचते हैं, उसको देख करके खुश होते हैं, उसको देख करके लालायित होते हैं, उसको देख करके उसको छूने की इच्छा उनको करते हैं। कि ऐसा होता है फूल की तरह एक ब्रह्मचारी गुरु गर्भ से पैदा होकर के निकलता है। सबसे बड़ा और पहला लाभ तो ये है। दूसरा लाभ है, अगर आप ब्रह्मचर्य व्रत का धारण करोगे ना, तो एक गृहस्थ को देख लो, एक ब्रह्मचारी को देख लो, उन दोनों के शरीर का आप अगर कंपैरिजन करोगे ना, तो जो व्यक्ति गृहस्थ में अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, दोनों के शरीर में, मन में, बुद्धि में, इंद्रियों में आपको न जमीन आसमान का अंतर मिलेगा। वो आपको बिल्कुल तंदुरुस्त दिखाई देगा और वो आपको अंदर से भी और बाहर से भी कुछ वीक दिखाई देगा। वो बीमार रहेगा लेकिन ये बीमार नहीं रहेगा। एक बात और भी, अगर आप ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहे हो ना, तो उनकी मेमोरी जो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं करते और जो करते ना, उन दोनों को आप कंपैरिजन करके देखना, 100% ब्रह्मचारी की जो मेमोरी है ना, एक्यूरेटली अच्छी मिलेगी बकायदा उसके, क्योंकि वो अपने जीवन को ना भोगों में लगा रहा है और वो अपने जीवन को योग में लगा रहा है, इसलिए उसकी मेमोरी पावर इंक्रीज रहेगी। अगर आप भी अपनी मेमोरी पावर को इंक्रीज करना चाहते हो तो आज से और अभी से ब्रह्मचर्य व्रत को अपने जीवन के अंदर धारण कर लो, चाहे हमारे कहने से ही कर लो, लेकिन कर जरूर लो। क्योंकि देखो, आप समझने की कोशिश करो कि वो ब्रह्मचारी जब अपने भीतर उस शक्ति को, उस बल को जब इकट्ठा कर लेगा, तो 100 वर्ष तक वो ना बिना रुग्ण अवस्था के जीवन व्यतीत करेगा। कितना बड़ा लाभ है। स्किन अच्छी रहेगी, आंखें अच्छी रहेगी, नासिका अच्छी रहेगी, हाथ पैर अच्छे रहेंगे, मजबूत रहेंगी, थकान उसको नहीं होगी, बीमारियों से नहीं वो घबराएगा, कोई विपरीत परिस्थिति में डट करके खड़ा रहेगा। और कहते हैं कि ब्रह्मचारी के अंदर ऐसा एक समय में सामर्थ्य प्रकट हो जाता है कि वो पूरे संसार को बदलने का सामर्थ्य अपने शरीर के अंदर अर्जन कर लेता है। क्योंकि ब्रह्मचारी अपने मूलाधार से शक्तियों को ले जाता है सहस्रार की तरफ, और संसारिक लोगों की शक्ति बहती है ज्यादातर नीचे की तरफ, और योगियों की और ब्रह्मचारियों की जो शक्ति है वो बहती है हमेशा ऊपर की तरफ। अगर आप भी ऐसा ही करना चाह रहे हो ना, तो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा मार्ग आपने चुना है। फिर भी दोस्तों, ब्रह्मचर्य के बारे में अगर आपके मन के अंदर अब भी कोई संदेह उपस्थित रह जाता है ना, तो आप कमेंट करके हमारे साथ अपनी बातों को शेयर कर सकते हो। अब दोस्तों, हम आपसे आज्ञा मांगते हैं। अगर आप एक ब्रह्मचारी हो तो हम आपको प्रणाम करते हैं और आज की इस वीडियो का हम समापन करते हैं। ओम शांति शांति शांति।